ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हमारे तीसरे साथी वसतुल्लाह ख़ान आजकल लंदन में है, ज़रा देर में वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त अमरीकी वाइट हाउस में एक अहम मुलाकात हो रही है सदर ट्रंप और इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान। 21 निकाती एक मंसूबा है गज़ा के हवाले से, वो इस वक्त ज़ेर गौर है। मंसूबे के जो मकासद हैं और जो निकात हैं उन पर ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी हमने ज़रा देर पहले देखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे का, अमरीकी मंसूबे का खैर मक़दम किया है। वो कहते हैं कि गज़ा में जंग बंद हो, इससे अच्छी और क्या बात है। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कि ये मंसूबा क्या है। साथ ही ज़िक्र होगा पाकिस्तान में उस अक़लियती बरादरी का जो ना ज़िंदा महफूज है और ना मर कर महफूज है। सियालकोट के गाँव पीरोचक में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है। वहाँ पर मुश्तइल हुजूम ने दंगा फसाद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसका भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। लेकिन आगाज़ कल दुबई में आपने देखा कि जो खेला जाने वाला सनसनीखेज़ मैच था उसमें हार जीत होती है, लेकिन हमने देखा पहली बार कि भारतीय टीम की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट की वो रिवायात, उनकी बार बार धज्जियाँ उड़ाई गईं। कल जैसे तैसे उन्होंने मैच जीता, लेकिन ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया कि हम पाकिस्तान के जो हैं चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी, उनसे हम ये नहीं लेंगे। अब उसके बाद से पूरी एक बहस चल रही है क्रिकेट की दुनिया में। ख़ुद भारत में नरेंद्र मोदी को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एशिया कप की इस जीत को ऑपरेशन संदूर से जोड़ने की कोशिश की और उस पर बहुत ज़रा सोशल मीडिया वगैरह पे ठीक ठाक लेदे हुई है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लेदे हुई है। जाहिर है उनके जो भक्त हैं वो तो कह रहे हैं सर बिल्कुल, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसका एक अलग मौक़िफ़ है। मोदी ने क्या ट्वीट की थी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज़ द सेम, इंडिया विंस। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इनका जवाब दिया कि भाई तुम वहाँ पे भी हारे थे और यू आर डिसग्रेसिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम। और कुछ देर के लिए ये भी एक क्या कहते हैं चमत्कार है कि मोहसिन नकवी के लिए कुछ हद तक हमदर्दियाँ बढ़ी थी पाकिस्तान में। जी हाँ, टेम्पररी इफेक्ट है आई एम श्योर, लेकिन ये भी हुआ है। अब ज़रार और मैं, हमारी जो क्रिकेट में दिलचस्पी है वो है तो सही, ये लेकिन पूरा मैच आप हैरान होंगे ये सुन के शाहज़ेब के, ये मैंने पूरा मैच देखा है, पूरा मैच देखा है। कर ओपनिंग शानदार थी और फिर बस उसके बाद बस जो भी हुआ वो हमने देखा, लेकिन मजा आया होगा देखने में। मजा आया था। अच्छा, जहाँ तक मोदी की बात है, सॉरी तो मैं एक बस क्लिप चलाना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के सदर हैं हर्षवर्धन सकपाल, उनका एक बड़ा एक अच्छी इंटरेस्टिंग इस पे टेक थी। पानी में, हवा में, खेल में जहाँ मौका मिला वहाँ राजनीति खूब जम से करो और पोलराइजेशन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है उसका एक प्रत्यय कल के उनके इस भूमिका से आया। भारत कोई पहली बार एशिया कप जीता नहीं, हमको फख्र है उनके जीत का, मगर एक गरिमा हमारे देश की जो है उसका ध्यान वो नहीं रखते, उस पर मैं अफसोस जाए जी। तो आज हमने हमारे साथ फैजाल लाखानी भाई हैं, वन ऑफ आवर टॉप स्कॉट्स, हमारे लिए तो भाई हैं यार। मैं सर भी बोल सकता हूँ, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। आप अच्छा, प्रोग्राम में हमें वसत ने भी ज्वाइन कर रहे हैं। फैजान, आप तो चैंपियन है, आपका तो ये मैदान है। कल से जो क्रिटिसिज्म सामने आया है, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि पहले भी हमने देखा है कभी कभी तलखी हो जाती है मैच के दौरान, टीम्स के दौरान, लेकिन ये हमने कंसिस्टेंट एक रवैया देखा इंडियन साइड से। थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ओवरऑल क्रिकेट की दुनिया में इसको सीरियसली लिया जा रहा है, ये इग्नोर हो जाएगा, और ख़ुद भारत के अंदर आपने क्या रिएक्शन नोट किया? नहीं, देखिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इस बात की जो रियलाइजेशन है कि ये जो एक रवायत, जो एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ये हो रहा है, कल को दीगर और ममालिक के तनाज़ात होंगे, वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इस पर कहीं रुकना होगा। और ये मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि कल इंडियंस ने ये कोशिश की कि वो मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह है, उनसे ट्रॉफी ना वसूल करे। ये मोहसिन नकवी की वो इंसल्ट नहीं, घर से तो नहीं लाए, वो उस ऑफिस एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को आप डिसरिस्पेक्ट करो, डिसरिगार्ड करो, आप पूरी एशियन क्रिकेटिंग कम्युनिटी को आप डिसरिगार्ड करो, आप स्पोर्ट्स के हर बुनियादी स्पिरिट को आप डिसरिगार्ड करो। जो शुरू से जिस तरीके से इंडियन अनफॉर्चुनेटली एक ज़माना था कि इंडिया के प्लेयर्स बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में क्रिकेट खेला करते थे, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स, रोहित शर्मा को शायद पाकिस्तान में अच्छे स्पोर्ट्समैन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने खेलों में अपनी सियासी जो स्टेटमेंट
है वो कभी लेकर नहीं आया, बल्कि खेलों को उसी तरीके से लिया जिस तरह खेलों को लेना चाहिए। जो इंडियन प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ऑल दिस प्लेयर्स, ये अच्छे स्किल वाले क्रिकेटर्स जरूर हो सकते हैं, बट दे विल नेवर बी रिमेंबर्ड एज ग्रेट या वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए जो दरकार होती है ना, जो चीज़ कि वो अपहेल्ड करें आप स्पोर्ट्स के उसूलों को, स्पोर्ट्स की रूह को, उसकी धज्जियां बिगड़ दी। ये जो है आपने बात की ग्रेट्स की, हाँ, और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द ग्रेट्स ऑब्वियसली कपिल देव साहब, ठीक है। तो अभी मैं ये जो बात है ना कि यार पहले भी हाथ नहीं मिलाया, अभी भी हाथ नहीं, और एंड ऑफ द मैच में तो मतलब मिलने से ये इनकार किया। तो कपिल देव का इसके ऊपर काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो सुन लेते हैं तो फिर बस आगे बात करते हैं। When the cricket board or the country is given okay to you, go and play. And shaking hand is not a big thing. I don't think so it's a big thing. It's a new system come out. Everybody have to shake hand. 20, 30 years back, nobody used to shake hand. They just, after the toss also, they never shake hand. One thing, Rajdeep, everybody have to understand, they are the neighbor. And you want to have a good neighbors. They can say the same thing, we can say the same thing. The only way forward is you have to have a dialogue, you have to talk to them. Whatever happened yesterday, let's move on and for tomorrow, better tomorrow. तो कपिल देव साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि यार हाथ मिलाने में क्या हर्ज है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके पड़ोसी हैं, आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट हो गया यहाँ कपिल देव से कि आपको कहीं ना कहीं बैठ के बात करना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज योर। जरा जो कपिल जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखें कि स्पोर्ट्स का जो बुनियादी जो इसकी जज है वो ये जो इसका एसेंस है वो लोगों को करीब लाता है, यूनिफाइंग फैक्टर होता है। और हमने 20 साल पहले देखा कि किस तरह स्पोर्ट्स ने, क्रिकेट ने पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट किया। 2004 से 2008 का जो एरा था, पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, और ये मुसलसल ये लगातार 4-5 साल ये सिलसिला रहा। जब इंडियंस यहाँ आए तो आपने देखा किस तरह लोगों ने जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया। इंडियंस जहाँ जाते थे पता चलता था कि इंडियंस हैं, उनसे लोग यहाँ पे पैसा नहीं लेते थे, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में। इस तरह जब पाकिस्तानी जब वहाँ गए थे, मैं खुद सीरीज कवर करने गया था, तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन होता था। बट यही चीज़ व्हाट आई स्टार्टेड टू बिलीव के स्पोर्ट्स की जो यूनिफाइंग पावर है ना कि लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो जो वार मॉन्गर्स है ना, जो नफरतों के इसीलिए उस पर वार करते हैं, जिनकी सियासत चलती है, जो चाहते हैं कि नफरत ही फैलते रहे ताकि उनका दाल रोटी चलते रहे, तो वो स्पोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि यार स्पोर्ट्स ऐसी चीज है या आर्ट ऐसी चीज है जो पाकिस्तान इंडिया को करीब ला सकती है, लेट्स टारगेट दीज टू इंडस्ट्रीज। अच्छा, आपने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि वहां पे जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं, जो यंगर जनरेशन आ रही है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कुछ वो जर्नलिस्ट जो प्रॉब्ली आई वुड से कि हम यंगर से थोड़ा सा आगे की जो हमारी शायद जनरेशन है, वो भी हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, और मैं भी इससे आज़ाद नहीं हूँ। हम सब, अब जाहिर सी बात है जब एक माहौल ऐसा बन गया, और एक चीज़ ना, हम पिछले 12-15 साल से मुसलसल हम ये कहते आ रहे कि नहीं यार, स्पोर्ट्स को खेल से अलग, सियासत से अलग होना चाहिए। खेल और सियासत दो अलग चीज़ें, खेलों में सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इस चीज़ को एडवोकेट करता रहा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ऊंची आवाज़ में हम इस बात को कहते रहे कि नहीं यार, खेल सियासत अलग होनी चाहिए। 2023-24 तक हमारी यही राय होती थी। बट यार एक वक्त, एक हद होती है। कब तक आप बुली करते रहेंगे, कब तक आप डिक्टेट करते रहेंगे, कब तक आप अपने पैसे का। जब चैंपियंस ट्रॉफी के वाकयात हुए थे पाकिस्तान में होनी थी, और जब इंडिया ने बुली करना शुरू किया कि हम नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, उस वक्त जब हम ऑफकोर्स हम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होते हुए हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू लग रहे थे, मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट की बातें मुझे बहुत बुरी लगी, जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। यार, यू आर अ जर्नलिस्ट, इस तरह की जबान आप इस्तेमाल करोगे तो भाई फिर जो हमारे एक जर्नलिस्टिक एक दोस्ती होती है ना, फिर हम उससे भी उसको भी फरामोश कर देंगे। हम ये फिर यार, जब आप इस तरह के अटैक करोगे हमारे मुल्क पे, तो फिर देखिए, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसीज पे तनकीद करें, लेकिन मुल्क पे बात ना करें। देखिए, गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग चीज है और मुल्क अलग चीज है। आप पॉलिसीज पे तनकीद करें, मुल्क पे ना करें। इंटरेस्टिंग बात इस पे, सॉरी शाहज़ेब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। शशि थरूर जी है तो कांग्रेस वाले, लेकिन आपको पता है कि स्पेशली ये पोस्ट सिंदूर सिनेरियो में काफी सरगर्म रहे हैं, और बीजेपी या कम से कम जो भारतीय हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लाए। अभी मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ा था और वो कह रहे थे कि यार, एक तो वही आपकी बात कि अगर दहशतगर्दी आपके लिए एक मसला है और आप पाकिस्तान के साथ जोड़े, और जाहिर है शशि थरूर तो जोड़ रहे हैं, अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आप पूरे मुल्क को आप एक तरह से कठेरे में
खड़ा कर रहे हैं ना, यू आर मेकिंग देम थिंक। और फिर वो ये कहता है कि यार ये जो हाथ मिलाने का मसला है ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अगर हम दिखाना चाह रहे हैं, मतलब भारत दिखाना चाह रही है कि भाई हम एक ग्लोबल लीडर हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो इस तरह की हरकतों से आपका कद बढ़ता नहीं है, बल्कि आप अपने आप को छोटा दिखाते हैं। और यहाँ पे इंडिया की जो, सॉरी आपकी बात जरा काट रहा हूँ, बट इंडिया अब ख्वाब देख रहा है 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के। हाँ, तो फिर इस तरह की अगर वो हरकत करेगा तो फिर कोई जवाब नहीं है। आईओसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इंडिया की बिड की अटेम्प्ट को। आईओसी ने रिसेंटली पिछले ही 6-8 दिन पहले एक स्टेटमेंट निकाला था उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद, जिसमें कहा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर्ड का जो बुनियादी उसूल है वो ये कि खेलों को सियासत से पाक रखना। और उसने कंसर्न शो किया था विदाउट नेमिंग एनी कंट्री कि सियासी वजूहात की बुनियाद की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो प्लेयर्स को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, वीजा प्रॉब्लम हो रही है या टूर्नामेंट इफेक्ट हो रहे हैं, किसी इवेंट का नाम नहीं लिया, बट बहुत सारे जो नुकात जिस पे कंसर्न शो किया था आईओसी ने, वो इंडिया वो एक्शन कर चुका है पिछले 6-8 महीनों में। तो मतलब आई थिंक इनडायरेक्टली डायरेक्टली है ना। अब आप उस तरह के तमाम काम कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ओलंपिक्स को भी आप करें, नहीं देखिए, क्रिकेट को ओलंपिक में लेके जाना चाह रहे हो और क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि जो होना था वो हो गया, उसके बाद आपकी जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, कोई कार्रवाई होगी, कोई हौसला शिकनी होगी, या दे विल जैसे कि यार इंडिया इतना बड़ा प्लेयर है, ये है बस ठीक है जो हो गया? क्योंकि अगर नहीं होगा कुछ तो नथिंग विल स्टॉप। देखिए वही ग्लोबल क्रिकेट को अब देखना होगा। आईसीसी एज अ बॉडी इस वक्त हेडेड बाय इंडियन, सीईओ भी उसके इंडियन है। बतौर आईसीसी शायद इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई बहुत बड़ा कोई इसमें इकदाम उठाया या बहुत स्ट्रिक्ट। उसने तो अब तक सूर्या कुमार यादव वाले मामले पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। बट ग्लोबल क्रिकेटिंग बॉडीज को ये सोचना पड़ेगा कि यार ये कब तक ये बुलीज एक बोर्ड की बुलिंग की वजह से हम बुली होते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का वाकया उनके सामने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की वजह से तमाम टीमों को सफर करना पड़ा। आप देखें ना, टीम्स यहाँ खेल रही थी, फिर दुबई जाना पड़ता था, फिर और एक टीम को सिर्फ एडवांटेज मिलता था एक ही वेन्यू पे खेलने का। ये कौन सी क्रिकेट है? इनफैक्ट अब बीसीसीआई की वजह से पाकिस्तान को क्योंकि स्टैंड लेना पड़ा, तो अब एक पाकिस्तान की टीम विमेन वर्ल्ड कप हो रही है, वो कोलंबो में अपने मैचेस खेलेगी, दीगर तमाम टीमें फिर कोलंबो आके पाकिस्तान के साथ ट्रैवल करेगी। इसी तरह जब अगले मेंस का T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भी यही फॉर्मूला होगा। तो भाई एक मुल्क के बुलिंग एटीट्यूड की वजह से, एक मुल्क की हदधर्मी की वजह से पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड सफर करी। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट तमाम जो दीगर क्रिकेटिंग बोर्ड्स है ना, उनको भी सोचना होगा कि भाई इनफ इज इनफ। आपके पास पैसा है, लेकिन वो पैसा सिर्फ इंडिया वर्सेस इंडिया का पैसा नहीं है, वो पैसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये इनका पैसा है। आपकी क्रिकेट सिर्फ इंडियन क्रिकेट के गिर्द नहीं है, इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज। मतलब आप बड़े बड़े खिलाड़ी हो लेकिन आप पूरी खेल नहीं हो इन अ सेंस। ये फिजान अब बात करें अगर हम क्रिकेट कम्युनिटी की, और यहाँ पर मैं बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कम्युनिटी से जी वो सर आवाज आ रही है। जी बोलें, सॉरी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं। हाँ बताएं सॉरी। जी अच्छा, बात यह है कि अगर आपका मुकदमा ये बनेगा कि खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा, आजकल के ज़माने में ये मुकदमा इसलिए नहीं चलेगा कि दिस इज़ वेरी रिलेटिव थिंग कि फ़लस्तीन का झंडा या फ़लस्तीन की बात करेंगे तो हो सकता है आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, लेकिन अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें और ये उम्मीद रखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है और जितना पैसा इन्वॉल्व है और जो बैकिंग है उसके होते हुए अगर आप ये समझते हैं कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकल आना चाहिए। आपका जो पूरा मुकदमा है वो सियासत की अगर आप बात करेंगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, उसकी मैं 10 तावीलें पेश कर सकता हूं, लेकिन आपका मुकदमा टेक्निकल होना चाहिए कि ग्राउंड का डिसिप्लिन क्या टूटा है या नहीं। अगर टूटा है तो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसके कौन कौन से रूल्स तोड़े गए हैं, उसकी बुनियाद पे अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो शायद आपको कोई फल मिल सके उसका। देखिए डिसिप्लिन तो टूटा है, रवायत तो टूटी है। आप देखें ना, कहाँ आज से पहले ऐसा होता था कि एक टीम ये कहे कि मैं फलां प्रेजेंटर से बात नहीं करूंगा, मुझे फलां ही प्रेजेंटर चाहिए। कल जो हमने टॉस पे देखा वो पहली बार देखा कि 2 प्रेजेंटर आए थे, इंडियन कैप्टन से बात करने के लिए इंडियन प्रेजेंटर, पाकिस्तानी कैप्टन से बात करने के लिए पाकिस्तानी प्रेजेंटर। आई मीन क्या मजाक बना के रखा हुआ है यार आपने। यार आप न्यूट्रल प्रेजेंटर को भी मान नहीं रहते। ऑप्शन मौजूद था कि न्यूट्रल प्रेजेंटर आ जाए। नहीं होगा, इसका फैसला टीवी स्क्रीन पे नहीं होगा। गवर्नमेंट को और हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको टेक्निकली ये सारी चीजें पेश करनी पड़ेंगी कि ये नंगे तौर पे डिसिप्लिन तोड़ा गया है। सिर्फ सियासत की बात करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल ये, जैसे वसत ने कहा कि डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन टूटा है, कन्वेंशन टूटा है, कोई रूल टूटा है, क्योंकि उसकी सज़ा उसके हिसाब से तय होगी ना। एक चीज़ ये है, मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने आपको सलाम नहीं किया, आप कहते हैं यार ये बदतमीज़ी है, लेकिन अब ये खिलाफ कानून तो नहीं है ना ये बात। तो जो कुछ इन्होंने किया है वो आपके ख्याल में हाउ सीरियस इज इट? देखें कुछ चीज़ें बड़ी वो है, एम्बिग्विटी सी है, एम्बिग्वेसी, बट अगेन आप किस तरह डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं खेल में स्पिरिट को अपहेल्ड करना है। स्पिरिट की डेफिनेशन आप देखते हैं तो स्पिरिट में आता है अपोनेंट को रिगार्ड करना, कर्टेस होना अपोनेंट के साथ। अब आप हाथ ना मिला के तो आप कोई रिगार्ड शो नहीं करें ना, तो आप इस देखें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे बाहर तो कहीं ये नहीं कहते कि हाथ मिलाना लाजमी है, बट ये कहते हैं कि ओपोनेंट स्पिरिट के साथ खेलना है, ओपोनेंट को रिगार्ड देना है। तो ये आप रिगार्ड तो नहीं दे रहे ना, हाथ ना मिला के। बिल्कुल, देखिए वही बात है। देखिए यहाँ पर क्रिकेट में, आई मीन क्योंकि इंग्लिश स्पोर्ट ही है ना, तो आधी चीजें तो उनकी चलती हैं ऑन कन्वेंशन एंड ऑन ट्रेडिशन, ठीक है। तो वसत ये फिर यहाँ पर हम जाहिर है कि ये नहीं है कि कोई देखे शिक 15.2 में ये लिखा हुआ है कि आपने हाथ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, ऑफ कोर्स ये कानून के खिलाफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये जो बिहेवियर है, अगर ये डिसिप्लिन के डोमेन में नहीं आ रहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक हुआ था, उसमें सेमीफाइनल में मगरबी जर्मनी से पाकिस्तान हार गया था। सिल्वर मेडल को पाकिस्तान के 13 खिलाड़ियों ने गले में पहनने की बजाय हाथ में घुमाया, और एक शहनाज शेख ने तो उसे जूते में रख के जो है घुमाया था। तीनों जो उनके कमेंटेटर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने इश्तियाल दिलाया। इतना इश्तियाल हुआ कि भुट्टो साहब ने को मशवरा दिया गया कि जो रेफरी है वो चूंकि अर्जेंटीना से है, सर्विटो, तो उसके मुल्क से आप एहतजाज करें। इस लेवल पे हुआ कि अच्छा, जर्मन झंडे को उन्होंने सलामी नहीं दी, तराना सुना तो मुंह मोड़ लिया वो। बहरहाल अच्छा। देखें, अगर अब आपकी बात में मान लूं कि ये अखलाकी ज़ाब्ता वगैरह है, तो टेक्निकली वो भी उन्होंने गेम खेली थी, गेम हारे, उसमें भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं रही। उसके बावजूद पूरी पाकिस्तानी टीम को 1 साल के लिए बैन करार दिया गया। 1973 का वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, और जो तीनों कमेंटेटर्स थे उनकी आइंदा पाबंदी लगा दी गई कि वो कमेंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर ये सूरत हाल है, जो न्यू नॉर्मल है, अगर आज बैन ही यही वाकया हुआ है ऑलमोस्ट जो दुबई में हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होगा, उसकी वजह है कि न्यू नॉर्मल सेट हो गए। मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं साहब। आईसीसी आईओसी नहीं है, आईओसी बड़ी तगड़ी बॉडी है। मैं आपको एक मिसाल दूं, कुछ साल पहले इंडिया में होस्ट होने थे ओलंपिक शूटिंग के क्वालिफायर्स। इंडिया ने पाकिस्तान के शूटर्स को वीजा नहीं दिए थे, तो आईओसी ने इंडिया से सिंपल कह दिया था कि भाई अगर आप वीजा नहीं दोगे हम आपसे इवेंट ले लेंगे, आप वीजा दो या इवेंट से आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरह आईटीएफ टेनिस की तंजीम, पाकिस्तान में डेविस कप का मैच खेलना था इंडिया ने, इंडिया की टेनिस टीम ने, इंडियन टेनिस टीम बहाने बनाने लगी कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है। आईटीएफ ने कहा नहीं भाई बिल्कुल क्लियर है, हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है, आप आके खेलें वरना आपके पॉइंट्स फॉरफिट किए जाएंगे। आके खेलना पड़ा। आईसीसी में वो जुर्रत नहीं है। आईसीसी को यहां पे अपने आप को थोड़ा सा जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आईसीसी क्यों वीक पड़ती है? क्योंकि दीगर बोर्ड्स लालची है कि हम इंडिया से खेलते हैं तो पैसा आता है, और वही बात जब दीगर बोर्ड्स ये तय कर ले कि यार हमें इंडिया के पैसे की जरूरत नहीं है, हम अपना पैसा बना सकते हैं, तब जाके फिर इंडिया को आप काबू कर सकते हैं। अगर आपके तमाम बोर्ड्स इसी गिर्द घूमते रहे कि यार हम इंडिया से खेलेंगे, हमारा रेवेन्यू 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट की बहुत बड़ी मार्केट है, तो भाई फिर आप बोली होते रहेंगे। पैसे का जो दखल आ गया है, पैसा सबसे बड़ा गुरु है। आपकी बात अखलाकियात को आजकल ठीक है, हम सुन लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसा अगर है तो बस ये आइडियलिज्म हम अपने तक ही रख सकते हैं। Well, ये आइडियलिज्म जैसे 1999 में जब कारगिल जंग हो रही थी, स्टैंड्स में भी मैनचेस्टर में लड़ाइयाँ हुई थी बिटवीन द फैंस, हाथ फिर भी मिलाया गया था, लेकिन बिल्कुल इट इज लेकिन ये एक अच्छा वसत साहब ने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, क्योंकि आजकल की जो बहस चल रही है उसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा पावरफुल बॉडी है तो एक्शन लेगी, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज हाथ मिलाने से शाहरुख भाई वाकया याद आया, इराक के एक एथलीट ने इसराइल के एथलीट से हाथ नहीं मिलाया था, उसका ओलंपिक से एक्सपेल कर दिया था। लेकिन फर्क साफ जाहिर है। फैजान बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने चटपटी गुफ्तगू की हवाले से। हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि गजा में 2 बरस से जारी नस्ल कुशी, कत्लेआम, उसको रोकने के लिए व्हाइट हाउस में क्या बात हो रही है, उसका जिक्र करेंगे।